थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू माय बॉलीवुड बॉडी। मैं आपका होस्ट सनी। ओ मुंडियो की हाल चाल, हाउ डू यू डज ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ ਸਾਡਾ। आज हम बात करेंगे, पिछे तुसी बोर्ड देख लिया होना, साड़ी इसी मार्कर नवा ले लिया मार्कर सनी बाई ने नहीं बाबे ने चल चलिए। सो नाउ टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट डाइट। अब वेट गेन के लिए स्पेशली हमें बड़ी ईमेल्स, मैटर ऑफ फैक्ट हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स हमें आती हैं कि यार सनी भाई हमें वेट गेन की डाइट के बारे में बताएं। अब लड़कों ने जब वेट गेन करना है, ऑब्वियसली आप पतले हैं, आपने वेट गेन करना है, बॉडी बिल्ड करनी है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। और ये नहीं है कि मैं आपको एक डाइट दे दूं 30 दिनों में बॉडी बन जाएगी। नो नो नो, इट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और डाइट के भी वर्जन है। सो ये जो हमारा डाइट प्लान है, इसके 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 1 है और वर्जन 1 जो है जिसमें आज हम बात करेंगे, वो पिंडों के लिए और ऑन बजट डाइट। पिंडों में मीन देहातों में जो लोग रहते हैं या सिटीज में भी रहते हैं लेकिन उनका बजट थोड़ा टाइट है, सो हम उनके लिए पहले एक डाइट प्लान बनाएंगे। फिर कुछ वीक बाद आपके साथ हम एक और डाइट प्लान शेयर करेंगे। जो शहरों में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके क्या रुकड़ा है, डैडी डूडी ने अच्छी गाड़ी लेके दी हुई है, उनके लिए भी डाइट प्लान शेयर कर देंगे। एंड तीसरा है कि जो हमारे भाई हैं बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके लिए एक और, क्योंकि उनकी डाइट टोटली डिफरेंट हो जाती है। फिर उसके अंदर भी हर 2 महीने बाद मैं देख के कि क्या हमें फीडबैक है, हम आपका डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, आपकी डाइट की इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं, आपकी रेसिपीज चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक डाइट। बेसिक डाइट के अंदर अगर आपने वेट गेन करना है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने खाना है और वर्कआउट करना है। अब लोग कहते हैं भाजी मैं तो सारा दिन सवेर तो शाम तक पिज्जे भी खा लेना, मेरा भार नहीं बढ़ता। माय फ्रेंड, आपका खाना आपने खा लिया लेकिन वर्कआउट कौन करेगा? सारे कहते हैं 70% डाइट है और जो 30% छड़ देने 70% डाइट देना भरावा, तो यू कैन ओनली ईट एंड तुसी जाके वॉशरूम से टट्टी कर देनी, यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स। सो इफ यू वर्कआउट, जब आप वर्कआउट करेंगे, मसल थकेंगे, मसल फूड मांगेंगे तो उसको फूड देंगे तो अंदर जाएगा ना। खाली फैट तुनते जाएंगे बॉडी के अंदर, कितने गुगड़ी बाहर निकली होते, कुछ नहीं बाहर निकलना। सो लेट्स सेट अप योर टाइम्स, ठीक है। दिस कैन बी योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, प्यारा करके मैंने लिखा है। दैट्स मील नंबर 1, दैट्स योर लंच, दैट्स मील नंबर 2, दैट्स योर डिनर, दैट्स मील नंबर 3 एंड दैट्स योर वर्कआउट। सो ये आपके 4 टाइम हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे आके आपका आ गया स्नैक, यहां पे भी आ गया आपका स्नैक, ओके। ये मैं बड़ी, ये ना कल कहते ना सनी भाई कौन से स्कूल में गए थे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैडम मैं प्यारा करके भी लिख सकता हूं। सो स्टार्टिंग ऑफ डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम वर्कआउट करते हैं, जिस टाइम सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, रिमेंबर वर्कआउट हमने साइड पे लिखा है, वर्कआउट की डाइट हम साइड पे ही रखेंगे, वो एंड में आपको समझाऊंगा। स्टार्टिंग विद अ बेसिक। अब इसमें क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन है, अब मैं एक पूरा टॉक शो बना के आपके लिए वेजिटेरियन डाइट के ऊपर डाल सकता हूं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है, अंडे उंडे इसमें से निकाल दें, बाकी चीजें खा ले। मैं आपको कहता हूं यार दलिया खा लो दूध के साथ, नो प्रॉब्लम, सारे खा सकते हैं। मैं कहता हूं 2 अंडे खा लो, अंडे नहीं खा सकते, छोके खाली दलिया ही खा लो यार। सो लेट्स जेनेरिक डाइट है, कवर करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है, उनमें से 2-3 चीजें बेशक निकाल लें, दूध कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, दलिया, राइस, इस तरह की चीजें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर बेसिक। आई वुड रेकमेंड कि आपकी वर्कआउट क्या होना चाहिए, 1 कप दलिया, ओके। 1 कप आपका दलिया होना चाहिए सुबह। 1 कप जो होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 ग्राम्स ऑफ दलिया, ठीक है। अब दलिया अगर आपने घर पे बनाना है, सो डेफिनेटली यू गोना यूज 1 कप मिल्क, ओके, विद दैट। ये आपका बन गया। साथ में आप 3 एग्स, फुल एग्स इंक्लूडिंग येलो पार्ट, आपने येलो पार्ट भी बीच में डालना है। दैट्स बेसिक स्टफ। साथ में हम देसी बंदे जी, असी चाह पीनी, चाह दे बिना नहीं रह सकते, नो प्रॉब्लम। दैट्स हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लंच। मैं स्नैक वगैरह पूरा करके फिर आपको सारी इसकी कैलोरीज बताऊंगा और आपकी कैलोरी के हिसाब से आप उसको जोड़ के ऊपर नीचे करेंगे। अब लंच के अंदर क्या हो गया, अब ये दिस इज अगेन देसी बंदों की डाइट है, पिंडों पुंडों की ऐसी कुकर ककड़ नहीं पाड़ दे, ऐसी बेसिक स्टफ ते रहने हैं, ठीक है। 3 to 4 रोटियां, ओके, एंड दीज आर विद ऑयल, मींस ये चोपड़ियां रोटियां ने, सुक्कियां नहीं, परोंठे परोंठियां ने, ठीक है। 1 करी विच इज एक कोली सब्जी दी, दाल दी, जेड़ा भी तुसी खांदे हैं, ठीक है। 1 करी नाल 1 कप कर्ड विच इज योर योगर्ट, दही जेड़ा तुसी खाने हैं, ठीक है। नाल एट दिस टाइम यू नो मोस्ट लाइकली तुसी चाह चुंदा थोड़ा चस्का मुक गया होना, हियर यू कैन प्रोबेबली हैव वाटर विद इट, ठीक है। नाउ कम्स टू योर डिनर। डिनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन डिनर के अंदर इवन इफ यू आर गेनिंग वेट, आई वुड हाईली रिकमेंड सैलड। सो आई वुड स्टार्ट ऑफ विद 100 ग्राम सैलड, ठीक है। नाल मैं थोनू कह देना, तुसी अगर 100 ग्राम के लागे लुगे वाइट राइस लै लो, नाल थोड़ी एक कड़ी आ गई,
अगेन देयर इज नो चिकन नो फिश सो फार, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ we're sticking to basic on a tight budget ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਟ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। 100 ग्राम राइस ਤੁਹਾਡੀ कड़ी आ गई। here I would recommend 1 glass of milk, okay। अब चक्कर ये है कि this is most of हमारे जो देसी भाई हैं they are already eating this stuff। now what can be our snack here I will highly recommend shakargandi, which is your sweet potato, okay, 1 serving। second snack here, your snack can be if you're on a budget, dalia is a very good source, you can go for oats again। pre and post workout, pre-workout is gonna be your banana shake, okay, banana shake, okay, that's pre-workout, workout se pehle। or post workout is gonna be your protein shake। अब दिस इज बिल्कुल ही बेसिक डाइट है, बिल्कुल ही बेसिक डाइट है। टाइमिंग के लिए आपसे देख लें, आप ले कहते हैं सुबह के 8 बजे आपने ये कर लिया, 10 बजे ये कर लिया, 12 बजे ये कर लिया, 2 बजे ये कर लिया, 4 बजे ये कर लिया, 5:30 बजे ये कर लिया, 8 बजे ये कर लिया, तो आपको आप देखें 1.5-2 घंटे बाद आप खा रहे हैं। अब इसके अंदर रफली कितनी कैलोरी है? एक एवरेज अगर आप देखें 5 फुट 10 इंच हाइट का बंदा है और पाउंड्स में अगर आप उसकी बात करें 175 170 175 बनता है, 60 65 अब 70 के किलो 70-75 किलो के करीब उसका अगर वेट है, ये नॉर्मल एक बंदे का वेट है। मैं स्किनी बंदों की बात नहीं कर रहा, स्किनी के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज हमारी देसी जो है हमें मेंटेनेंस कैलोरीज जो दिन की चाहिए वो 1600 से 1800 कैलोरीज हमें दिन की चाहिए एक हम देसियों को, ठीक है। 1600 से 1800 कैलोरियां मेंटेनेंस के लिए। अगर आप इसे नीचे लेंगे तो आप वेट लूज करेंगे, ऊपर लेंगे तो वेट गेन करेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि 1600-1800 के बजाय भाजी इतना करो तुम 4000 कैलोरी लेने लग जाओ। द प्रॉब्लम इज अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड ही नहीं करते 4000 कैलोरी का आपको कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि आपका सिर्फ पेट निकलेगा और मुंह सूज जाएगा। और आपने देखा होगा इसी तरह ही होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जस्ट जंप अप, लेट्स से 1800 से 2400 पे चले जाएं, ठीक है। सो दिस इज 600 कैलोरीज आपने अपने ऊपर ले लिया। अब आप 600 कैलोरी ऊपर ले रहे हैं और आपने आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट, दिस इज अगेन वेरी बिगिनर्स डाइट। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने वर्कआउट करना शुरू किया, अब होगा क्या? 600 कैलोरीज ऊपर है, टाइम्स इट बाय 7, 4200 कैलोरी वीक की एक्स्ट्रा ले रहे हैं, महीने का आप 1 किलो वेट चढ़ा लेंगे जस्ट बाय ईटिंग 600 कैलोरीज मोर। बट लेट्स कैलकुलेट कि हमने जो डाइट प्लान बनाया क्या इसमें इतनी कैलोरीज हैं भी हैं कि नहीं है। एक कप जो दलिए का है 30-60 ग्राम, 240 कैलोरीज आपको यहां से आएंगी। एक कप मिल्क के अंदर से 125, 3 अंडों में से 96 टाइम्स बाय 3, 90 90 90 180, 227, 228, 70, 280, 270, 288 कैलोरीज आपको यहां से आ गई। 2 3 कप 84, ये अब आपका ब्रेकफास्ट है, ठीक है। स्वीट पोटैटोज डिपेंडिंग ऑन द सर्विस साइज। मुझे एक बंदे ने ईमेल करके कहा सनी पाजी आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि एक एप्पल में 84 कैलोरीज होती है। मैंने चेक किया एप्पल में 91 है। ओ मामा तेरा एप्पल थोड़ा बड़ा होना, मेरा एप्पल थोड़ा छोटा है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही ना। 84-91 6 कैलोरीज का कितना डिफरेंस है, वो एक आप पद मारे तो आपकी 6 कैलोरियां बर्न हो जाती है। सॉरी बुरा ना माना, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 5-6 कैलोरी से फर्क नहीं पड़ता, 600 कैलोरी से फर्क पड़ता है। सो ये आपके स्वीट पोटैटो में ऑन एन एवरेज आपने अब इसको तलना नहीं है, इसको आपने उबालना है या बेक करना है ओवन में। उसके ऊपर चाट मसाला डालें, थोड़ा लूण पाओ, थोड़ी कालियां मिर्चा पाओ, भाजी देखो कितना स्वाद लादा हो। तो so depending on how big is it, can be 150 can be 250, but stick to about 200 calories on a higher end। ये आपको 200 कैलोरीज यहां से आएंगी। 3 से 4 रोटियां, हम 4 रोटियां लेते हैं अपनी देसियों वाली जो छोटी रोटी होती है, 60 कैलोरी दी भाजी एक रोटी होती है। उत्ते तेल दे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ हैं। 60 कैलोरी ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 6 ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਬਾਈ 4, 240 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 240 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ 35 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਉਂਦੇ ਆ 30 120 ਤੇ 120 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 140 ਪਲੱਸ 140 200 300 380 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 350 to 475। ये अपनी सब्जी है कली जी जो सब्जी घरे खाने हैं। पर जो अगर आप उसमें दाल लेते हैं तो दाल में 250 के करीब कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप कोई सब्जी या कोई सालन सुलन बना के इस किस्म के जो लेते हैं तो 350 से 475। एक कप योगर्ट दही का जो घरे बनया जिन्होंने कर्ड भी कहते हैं, ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ 129 कैलोरियां मिलनी है। पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, ठीक है। अब साथ साथ मैं गोले बनाता जा रहा हूँ, हमें अंदाजा होता जाएगा हम किधर हैं। उसके बाद फिर आपका दलिया आ गया। अगर आपने जितना ब्रेकफास्ट में दलिया लिया था उतना दलिया दोबारा लेंगे तो आपको 240 कैलोरीज दलिये से मिलेंगी। सूखा दलिया तो लोगे नहीं तो सानू 1 कप दूध भी पीछे पड़ना पैना। 125 कैलोरीज आपको यहां से मिल गई। डिनर में अब आप पूरा ग्लास ले रहे हैं तो आपको 250 कैलोरीज दूध से मिलती हैं। कड़ी आ गई आपकी 350 से 475। 100 ग्राम राइस ऑन एन एवरेज आपको 250 कैलोरी देगा। 100 ग्राम सैलड आपको
ग्राम सैलड में से 100 कैलोरीज मिल जाएंगी, ठीक है। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट में बनाना शेक। अब बनाना शेक एक बनाना ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 बनाना पाने। एक बनाना के अंदर 121 कैलोरीज होती हैं, टाइम्स बाई 2, 200 242 कली बनाना। और एक कप अगर आप उसमें एक ग्लास और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं, एक ग्लास दूध और थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो एक ग्लास दूध में 250 कैलोरीज हो गई। 250, 200, 240, 292, 492 तो खाली आप कैलोरीज बिफोर लेके जा रहे हैं। अब आपका व्हाट इज पोस्ट वर्कआउट के अंदर मैंने आपको कहा है कि मैं चाहता हूं आप प्रोटीन शेक ड्रिंक करें, वो भी पानी के साथ। दूध है तो दूध नहीं तो सारा दिन भाजी तुसी फ्रिज ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ कि ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ दूध सारा दूध पी गया, चाह कित्थों बनाइए। सो ये कह रहा मेक श्योर कि घर वालों के लिए भी थोड़ा दूध छोड़े, खाली दूध के पीछे ना हो, क्योंकि ये आपने बड़े लंबे अरसे तक करना है और ये बिल्कुल देसी जट्टों वाली डाइट है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एक अगर आप प्रोटीन शेक पानी के साथ बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग कौन सा प्रोटीन शेक है, अबाउट 125 कैलोरीज आपको प्रोटीन शेक से आती हैं। अगर आप इसको टोटल करना शुरू करें तो आप देख लें 500 कैलोरीज, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1400 और 400, 500, 600, 1400 और 400, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, जाने मन 2400, 2500, 2600, राइट देयर, लुक एट दैट। अगर आप इसको ऐड करते जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट आपको जाके 26 to 2800 कैलोरीज दे देगा, ऑलमोस्ट 2600 से 28। मैं आपको कह रहा हूं 2400। इवन आप देखने में तो मैंने सारा फैलाया हुआ है, ये भी आपको 1800 से किधर चढ़ा के कम से कम 700 800 कैलोरीज ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन अगेन जब आप खाएंगे, क्या पता आप एक बनाना की प्रोटीन शेक प्री वर्कआउट पिए तो वो सारी चीज चेंज हो जाती है। अगर 2 बनाना डालते हैं तो 121 कैलोरीज का एक बनाना है। एक कप दूध के साथ डालते हैं कि एक ग्लास दूध के साथ डालते हैं, 129 कैलोरीज का फर्क वहां पे पड़ जाता है। बट ऑन एन एवरेज ये आपको 2500 से 2600 2700 कैलोरीज का डाइट प्लान है, बिल्कुल बेसिक। आराम से आप इसको स्टार्ट करें, जब वर्कआउट करना शुरू करें, डे 1 है, इस वर्कआउट को करना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इतना फूड जब हजम करना शुरू करेगी, फिर आप अपने प्रोटीन शेक को ऊपर लेके जाएं, प्रोटीन ज्यादा करें, थोड़े कार्ब्स मॉडरेट रखें, फैट नीचे लेके आए। लेकिन सबसे पहले अगर आप ओ यार सनी भाई मुझे मेरे मैक्रोस के बारे में बता दो प्लीज, मुझे मैक्रोस की जरूरत है। और मामा गोरे वाले ड्रामे ने मैं जट्टा का पोता, मैंने साम सूझ नहीं होंदी इन्नी गल्लां दी। सिंपल बेसिक स्टफ, राइस खाएं, राइस इज वेरी गुड, व्हाइट राइस और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब आपकी बॉडी में देर तक रहते हैं, आपको एनर्जी देते रहते हैं। और रात को इवन दो मैंने आपको दूध इसलिए पिलाया क्योंकि दूध में से आपको फैट और प्रोटीन बहुत मिलती है। सो सोने से पहले आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी जाता है। सो आपकी बॉडी, क्योंकि जब मसल ग्रो तब होता है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, रिकवर करती है। सो ये कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सा देसी डाइट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आता है। इसके दूसरे हिस्से के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे शहरों में जो लोग रहते हैं, या जो जिन लोगों के पास पैसा है काफी, और वो डाइट किस तरह की अफोर्ड करके खा सकते हैं। और फिर उसके तीसरे पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे भाई वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, उन्हें किस किस्म की डाइट फॉलो करनी चाहिए वेट गेन के लिए बेसिक। और हर 6 से 8 वीक में ट्राई करूंगा डिफरेंट इसमें आपको आइडियाज दूंगे। यहां से शकरकंदी निकाल के तुसी भाजी पकौड़े तुंदे हो, फिश तुंदे हो, ये तुंदे हो, बेसिक स्टफ है। सिर्फ अंडे ही हमने मेरे ख्याल से इसमें डाले हैं, नहीं तो ये वेजिटेरियन डाइट पूरी बन सकती है। मेक श्योर रोटी खाएं, राइस खाएं, देसी डाइट के ऊपर सप्लीमेंट से दूर रहें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गुरदास मान जी का बड़ा प्यारा शेर मैनू याद आता देसी डाइट के बारे जब आप गल करते हैं, कहते भज्जी फिरदी है रोटी दे मगर दुनिया, सुबह शाम दोपहर खाए रोटी, इस रोटी का भेद ना कोई जाने, कित्थों आई ते किने बनाई रोटी, किस जट ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन चुआई रोटी, वो इस रोटी की कदर नू की जाने जिन्हों मिलती है पकी पकाई रोटी। सो गाइस मेक श्योर तुहाडी माँ तुहाडे डैडी इन्नी मेहनत ना काम करते हैं, इन्नी मेहनत ना तुहाडे लई मेहनत करते हैं, पैसे बनाते हैं ताकि तुहानू खाना खिला सकें। उन्होंने इस मेहनत पानी ना फेरो कि रोटियां नू सिट्टी जाओ, मामा मेरे ट्रेनर ने कहा तू रोटी नहीं खानी, तो मैं रोटी नहीं खा सकता, तुहानू चपेट पैण वाली है, रोटी खाओ। सारे रोटियां खा खा के जान बनाते हैं, तुसीं भी रोटी खा के बना सकते हैं जे गल तुहाडे पल्ले पैंदी है। मेक श्योर लाइक कॉमेंट एंड शेयर। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें माय बॉलीवुड बारी, फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड गुरदास मान जी। ये बाद भी 1-2 शेयर ने, जो तुम कहते हो तो मैं थोड़े नाल साज पा देना, जो नहीं कहते बाकी थोड़ी ना टोटो में अगली मूवी में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कभी किसी भुखे नू पुछ के वेख माना, जिन्होंने मिलती ना मसां ते आई रोटी, सीना आप तंदूर विच साड़ लैंदी, हर एक पेट दी अग बुझाई रोटी।